नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे हिंदी पेडागोजी की क्लास। ये क्लास नंबर 3 है बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। इसके पहले 2 क्लासेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसका यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार, आवर टीचर्स फैमिली है। तो इस क्लास में हम इम्पॉर्टेंट हिंदी के पेडागोजी के क्लास करेंगे और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और वो सारे प्रश्नों को कंबाइंड किया गया है जो आपके पिछले ईयर में भी पूछे गए हैं और संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं। तो चलिए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो यहाँ पे प्रश्न आ चुका है और प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित होगा। जो गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है कि गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का एक उत्तम साधन होता है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। यह गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र होता है। यह गृह कार्य देना अति आवश्यक होता है। आप सभी लोग अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। तो आप सभी का कर्तव्य बनता है इस प्रश्न का उत्तर देने का कि गृह कार्य के बारे में कौन सा उचित कथन होगा। अब देखिए, होमवर्क यानी गृह कार्य दिया गया है, तो जब आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, कक्षा में पढ़ाने जाएंगे और गृह कार्य जब बच्चों को देते हैं करने के लिए या अभ्यास कार्य देते हैं, तो उसके लिए उचित कथन कौन सा हो जाएगा कि बच्चों की क्षमताओं और स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। अब बच्चा से पहाड़ा याद नहीं है, टेबल नहीं बन रहा है और आप उनको गुणा दे देते हैं कि ये गुणा करके लाइए। आपने 2 3 4 5 6 गुणे 5 कर दिया या 15 कर दिया, तो बच्चे से पहाड़ा पहले बनना चाहिए। यानी बच्चों की जो क्षमता है वो स्तर के अनुसार ही गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ये सभी लोग आप लोग जानते समझते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है और सभी लोगों को कमेंट करना है। यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में और 20 में से आप लोगों का फीडबैक क्या रहेगा, सभी लोगों को कमेंट करके शेयर करके बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह मुख्यतः किसका विचार है? एल.एस. वाइगोस्की जी का, नोम चॉम्स्की का, इवान पोलाव का या जीन पियाजे जी का? सभी लोग बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी, जिनका सपना है एमपी-टेट वर्ग 3 एग्जाम को फतेह करना। तो बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये जो विचार होता है साथियों, ये हमारे किसका हो जाता है? नोम चॉम्स्की की बात करेंगे। कई बार पूछा गया है और काफ़ी शिक्षक भर्ती में भी पूछा जाता है, तो ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? अक्सर देखे होंगे पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने थे, तो ऐसा करने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित नहीं है। शिक्षक को ये जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। तो जहाँ पे अवसर शब्द दिया जाए तो समझ जाइएगा पॉजिटिव है, और प्रश्न हमारा नेगेटिव तो नहीं, मतलब नहीं नहीं लिखा हुआ है, जहाँ पे नहीं मतलब नेगेटिव नकारात्मक हो जाएगा। तो बच्चे पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनाना, तो अवसर जहाँ शब्द मिले, अवसर शब्द एक आपका पॉजिटिव शब्द है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन को भी पढ़ना है, आंसर नहीं बन रहा, लेकिन कुछ शब्दों को पढ़ना है और उससे आपका आंसर A to Z आ जाएगा। और ये कैसे होगा, मुमकिन कैसे होगा? जब आप सभी लोग डेली क्लासेज अटेंड करेंगे। अगला प्रश्न है, एल.एस. वाइगोस्की के अकॉर्डिंग भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। भाषा चिंतन एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। यह भाषा एक अर्जित योग्यता है। सभी लोग बताइए वाइगोस्की का क्या कहना है? वाइगोस्की का कहना है कि भाषा जो है एक अर्जित योग्यता है। किसका कहना है? वाइगोस्की का। ये सी-टेट में आया हुआ प्रश्न है, साथ ही साथ एमपी-टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। इसके साथ दोस्तों अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित होगा? और बहुसांस्कृतिक मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बच्चे जिस क्लास में, जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी जो मातृभाषा है अलग अलग है, या उनका जो सांस्कृतिक है अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे हैं, तो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि कहला गए। तो इस प्रकार की कक्षा में भाषा सीखने में कौन सा विचार उचित होना चाहिए? कि अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए,
या भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। तो सी ऑप्शन कहीं ना कहीं हमें सही दिख रहा है, क्योंकि भाषा परिवेश का निर्माण करना, परिवेश निर्माण किया जा रहा है, मतलब क्रिएटिविटी यहाँ पे की जा रही है। क्यों की जा रही है? ताकि बच्चे जो है भाषा अर्जन सहज स्थिति में उनके लिए बन सके। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या है? आप लोग भी हमें फीडबैक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन, स्वागत करते हैं। और अगला प्रश्न भी आपके शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा जो है केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की रस से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, या केवल मैं वाले वाक्यों को ही बोल सकती है, या आपका चौथा ऑप्शन कह रहा है कि लिंग वचन क्रिया आदि की रस से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती हैं। बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे लिंग वचन के साथ सर्वनाम का भी सही प्रयोग किया गया है। कैसे? कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई। तो इसमें क्या होगा? लिंग वचन के साथ साथ जो है सर्वनाम का भी अच्छा प्रयोग करना जानती है, मंदिरा की बात करें, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। और अगला प्रश्न और भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपके एमपी डेट में आया हुआ प्रश्न है कि अंत्यवाक्य की संकल्पना किससे संबंधित हो जाती है। तो अंत्यवाक्य की जो संकल्पना है किससे संबंधित हो जाती है? चॉम्स्की, पावलोव, वाइगोस्की या स्किनर। जब भी आपके प्रश्न में अंत्यवाक्य की संकल्पना दिया जाए, एक ही ऑप्शन को चयन करना है, वह दोस्तों वाइगोस्की। जी हाँ, हिंदी पेडागोजी में ज़्यादातर मैं देखा हूँ वाइगोस्की और चॉम्स्की, ये दो ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, इनसे इर्द गिर्द जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, ये कथन किस प्रकार से होगा? देखिए, सभी लोग जानते हैं भाषा और चिंतन में संबंध होता है, लेकिन ये कथन किस प्रकार से है? आंशिक रूप से सही है, या पूर्णतः सही है, पूर्णतः गलत है, या व्यर्थ है? ये भी एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। तो भाषा और चिंतन में संबंध किसका होता है? पूर्णतः सही होता है। ये कथन किस प्रकार है? सही है, क्योंकि भाषा और चिंतन में संबंध होता है। इसके बाद आइए जानते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या होता है? अक्सर आप देखते होंगे प्राइमरी की जो बुक होती हैं, पुस्तक होती है, उसमें पाठ के अंत में अभ्यास कार्य दिया रहता है या गतिविधियां दिया रहती हैं। ऐसा करने का उद्देश्य क्या होता है? आप शिक्षक बंधु सभी, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, सभी लोग एक बार दिल से कमेंट कीजिएगा, दिल से अंतरात्मा से बोल दीजिएगा, जय हिंद, वंदे मातरम। शिक्षा ही प्रकाश है। और आपने कहीं अक्सर सुना भी होगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा ज़्यादातर आप ग्रहण करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। तो पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य मात्र होता है बच्चों के अभिव्यक्ति को अवसर देना। मैंने क्या बोला? जहाँ पे अवसर शब्द देखिए, आंख बंद कर आपको सही कर लेना, मतलब आपको अवसर मिल गया है उस प्रश्न का सही उत्तर करने के लिए। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? कि बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख सकें। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? कि बच्चे जो होते हैं वह विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। क्या कर सकें? विभिन्न स्थितियों में प्रभावी प्रयोग कर सकें। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, या अपने मन की बात कह पाना। तो आप सभी लोग जानते हैं, मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, कि भाषा सीखने का उद्देश्य जो होता है प्रत्येक स्थिति में भाषा प्रयोग कर पाना। पॉजिटिव यहाँ पे देखना है, सकारात्मक देखना है, जो ऑप्शंस कहे, जो प्रश्न कहे, दोनों को मिलान कर लीजिए, आपका आंसर A to Z आ जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, बच्चे के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यह विचार किसका होता है? जीन पियाजे जी, चॉम्स्की, स्किनर, वाइगोस्की। मैंने क्या हिंदी पेडागोजी में चॉम्स्की और वाइगोस्की दो का जिक्र ज़्यादा होता है, और जब भी समाज का जिक्र हो, विकास में समाज या भाषाई विकास में समाज, तो फिर आपको वाइगोस्की ही करना है। डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा।
तो कैसी भी स्थिति आए आपसे A to Z आंसर बनना चाहिए। और जो माइंड की मेमोरी अभी आप ओपन कर लीजिए, ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो आपके डिटेल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, आपके माइंड की मेमोरी में सेव होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में ये पिटारा तभी खुलेगा, तभी सिलेक्शन मिलेगा। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होती है? शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत व्यापक आकलन की, या सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त जो अनुशंसा होती है, भाषा प्रयोग के विविध अवसर। मैंने क्या कहा? अवसर जहाँ पर भी आपको मिले मेरे प्यारे मित्रों, वो ऑप्शन समझ लीजिएगा और बस वहीं पे आपको टिक जाना है, उस आंसर को क्लिक करके आना है। अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? अब ये नहीं कि प्राइमरी का एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के प्रश्न पूछा जाएगा, शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, और ही अक्सर गलती आप लोग कर देते हैं, जो आप समझते नहीं। अब यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर दिया गया ना, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर दिया गया है, और इस पर समझ कर पढ़ने का संदर्भ जो महत्वपूर्ण होगा, महत्वपूर्ण में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताना है। तीव्र गति से पढ़ना, तो प्राइमरी में प्राथमिक के तीव्र शब्द का उपयोग तो नहीं होना चाहिए। बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, या किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। अब सबसे यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण उच्च प्राथमिक स्तर पर समझ कर पढ़ने का उद्देश्य यही होता है कि किसी लिखित जो सामग्री उसका निहितार्थ समझना चाहिए। निहितार्थ का मतलब सभी लोग समझ रहे होंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये वर्ग 2 और वर्ग 1 वाले भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ये क्लास कोई ये नहीं कि आपको वर्ग 3 के ही, वर्ग 2 का भी सिलेबस यही है। लेवल का अंतर रहता है, क्रिएटिविटी का अंतर रहता है, बस पहचान का अंतर रहता है। और अभी से आप ये जो क्लास सीख जाएंगे, शब्दों को पकड़ना और ऑप्शंस और क्वेश्चन और ऑप्शन को देखना, आपको पेडागोजी में कोई नहीं रोक सकता सर्वाधिक अंकों के साथ। अगला प्रश्न है, व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंकना चाहिए। पूर्णतः उचित में, आंशिक रूप से, पूर्णतः असंभव, या बिल्कुल अनुचित हो जाएगा। तो व्याकरण की समझ से संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से क्या आंकना चाहिए दोस्तों? ये पूर्णतः उचित हो जाएगा। क्यों होना चाहिए? क्योंकि व्याकरण की समझ को संदर्भपरक करना है। समझ का जो संदर्भपरक होता है, उन प्रश्नों के माध्यम से आंक रहे हैं, इसलिए आपका पूर्णतः उचित हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारी जो हिंदी के टॉपर नोट्स आ चुकी, हिंदी सब्जेक्ट की टॉपर नोट्स अगर आप सभी लोग मंगवाना चाहते हैं, PDF प्राप्त होगी, बुक्स नहीं मिलेगी, केवल PDF फाइल ही बन पाई अभी तक। तो आप लोग हिंदी के हमारी जो संपूर्ण, जिसमें ग्रामर पोर्शन और पेडागोजी जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जो इम्पोर्टेंट वर्ग 3 में पूछा गया था, वो सारा कम्बिनेशन आपको इस नोट्स में मिल जाएगा, टॉपर नोट्स से मिल जाएगा। और टॉपर नोट्स में आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसमें आपको डिटेल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये टॉपर नोट्स दोस्तों 99 में आपको उपलब्ध हो जाएगी। और ये टॉपर नोट्स दोस्तों 3-4 लोग जो सेलेक्ट हुए हैं वर्ग 3, जिन्होंने एग्ज़ाम फतेह किया है, जिन्होंने 115 से ऊपर स्कोर प्राप्त किया, उनके मार्गदर्शन पे यह टॉपर नोट्स बनाई गई। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट उसमें कंबाइंड किया गया है, जो कि बहुत ही सस्ते और अच्छे चीज़ों में आपको टॉपर नोट्स उपलब्ध कराई जा रही है। और लगभग 1 हफ्तों में यहाँ पे टीम ने हमारी रिसर्च किया है, और रिसर्च के माध्यम से ये टॉपर नोट्स बनाई गई। आशा करता हूँ आप सभी लोग व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे और अच्छा प्रिपरेशन कीजिए। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में भाषा शिक्षक रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। यानी आपको पता होना चाहिए कि जो समावेशी कक्षा है, उसमें बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक भाषा के शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या होगी। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्री या दृश्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों के आकलन करते समय अति उदार बनाना। तो उदार बनाना ये नहीं होगा, अगर बच्चों का आकलन कर उनको उदार बना दिया जाए, ये पेडागोजी में नहीं है, ऐसे शब्दों का प्रयोग पेडागोजी में नहीं होता है। तो ये जिम्मेदारी नहीं होगी, बाकी सारे होंगे। तो हमें यही पकड़ना था निगेटिव कौन है, ठीक है, बाकी सारे सकारात्मक दिए गए, तो हमें सही कर लेना, जो निगेटिव पक्ष था वही हमें चूज करना था, कलेक्ट करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी खालिस्तान, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण इत्यादि। साथियों, प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी समस्याएं, पाठ्य पुस्तकें, भाषा या कमियां। क्या होगा सभी लोग बताइए। ये MP डेट में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा और सभी लोगों को कमेंट करना है।
तो प्राथमिक कक्षा में बहुत बच्चे कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण, अपनी भाषा लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि प्राथमिक कक्षा में बच्चा प्रवेश कर उसकी जो मातृभाषा होगी वही प्रयोग करेगा। धीरे धीरे बच्चा फिर विद्यालय की भाषा अन्य चीज़ों को सीखता है। और समावेशी कक्षा है तो कहीं ना कहीं अन्य जो मातृभाषा है उसे उनको ही बच्चा समझता है कि ऐसा नहीं, इसको इस प्रकार से भी बोला जाता है, इस रूप में भी बोला जाता है। तो बच्चा जो है अपनी भाषा और अपने अनुभव और दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण जो है विद्यालय लेकर आता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और 2-3 प्रश्न और बचे हैं इस क्लास में। प्रश्न है कि किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यानी किस प्रकार के ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई तो सबको मिलती है, लेकिन अधिक कठिनाई, अत्यधिक कठिनाई किसको पड़ती है? तो अत्यधिक किसको पड़ती है? जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी ना हो, जिनकी मातृभाषा सरल हो, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न हो, या जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान। अब किसी भी बच्चों को अगर हिंदी भाषा सीखना है उसके लिए सर्वाधिक कठिन होगा जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न हो, उसके लिए सर्वाधिक कठिन होता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सभी भाषाई जो कुशलताएं होती हैं वह एक दूसरे से संबंध होती हैं, एक दूसरे से बढ़कर होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं, या एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं जो सभी भाषाई कुशलताएं होती हैं वह एक दूसरे से संबद्ध होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? बाल साहित्य का शब्द प्रश्न आए हिंदी पेडागोजी में, ऐसा हो नहीं सकता आपके एग्जाम में। तो बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को सही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का जो उद्देश्य होता है कि बच्चों को सही पाठक बनाने में प्रोत्साहित करना। तो प्रोत्साहित शब्द अगर बच्चों के संबंध में है तो वह आपका पॉजिटिव प्रश्न हो जाएगा। और अगला प्रश्न आएंगे जो सभी के लिए प्रश्न मॉक क्वेश्चन के रूप में रहेगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है सभी लोगों को कि संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या होता है। प्रश्न क्या दिया गया है कि संदर्भ में जो है व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या होगा। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, या व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग होते हैं। तो संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ सभी लोगों को कमेंट करना है। साथ ही साथ 20 में से इस हिंदी पेडागोजी क्लास नंबर 3 में 20 में से आपका स्कोर क्या रहा है, आपने कितने सही आंसर हुई है, ये भी आप लोगों को कमेंट करना है। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, जो आपको सर्च करना है जायसवाल कोचिंग सेंटर, और इसके साथ लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको हमारे फेसबुक पेज और आपके इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा ताकि सभी लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। सभी की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और इस बार 101% एग्जाम को फतेह कीजिए। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।